तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नरेश स्टडी सेंटर। आज क्लास 7th का जो है ये न्यू बुक जो है गणितीय प्रकाश जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 7th मैथमेटिक्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसके पीछे इंट्रोडक्शन और बेसिक क्वेश्चन कराए थे। अभी मैं आपको जो है इसका ये समझाऊंगा, ये फिगर इन आउट यहाँ से लेके ये सभी क्वेश्चन। तो वन बाय वन हम इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपके सामने, मैं एक एक करके आपको सॉल्व करवाता हूँ, आप इसको ज़रा ध्यान से देखना। तो इसका जो है क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर वन जो था हमारा, फाइंड क्विक वे टू कैलकुलेट। फाइंड क्विक वे, बस कुछ नहीं है, वैसे तो आप इसको मल्टीपल कर सकते हो, लेकिन हमें क्विक वे निकालना है इसका। कुछ क्विक वे निकालना है जिससे हम इसको अच्छे से मल्टीपल कर पाएंगे। क्विक वे निकालना है, जैसे हमारे पास ए पार्ट है 2 मल्टीपल 1768 मल्टीपल 50, ये हमारे पास पार्ट है। तो इसको हमें क्या करना, अरेंज कर देना है, रीअरेंज कर देना। रीअरेंज, सबसे पहले इसको हमें क्या करना, 2 मल्टीपल 50 कर देना, ताकि जिससे हमारा 100 बने और हम उसको सीधा मल्टीपल उसके साथ कर दें 1768 के साथ। 250 सा कितना हो गया हमारा, 100 हो गया, इंटू 1768 से जब हम इसको मल्टीपल करेंगे तो 17680, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये हो गया बेटा ये करने का इसका आसान तरीका। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं पार्ट बी पे। बी में हमें दिया हुआ 72 मल्टीपल 125। तो यूज इसमें हिंट दिया हुआ इन्होंने, जैसे इसमें यूज हिंट दिया हुआ कि 125 कैसे आएगा जब आप 1000 को डिवाइड करोगे 8 से। 1000 को डिवाइड करोगे 8 से तो ये हमारा आ जाएगा। जैसे 125 कैसे आएगा जब हम 1000 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 वन ज़ा 8, 8 निकल गया, 10 में से 2 बचा, 2 लगा इसके साथ बन गया 20, तो 8 टू ज़ा 16, 4 बचा, 4 लगा इसके बन गया 40, 8 5 ज़ा 40। तो ये आ गया हमारा इस तरीके का। तो हम ये इसकी जगह पे 125 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। हम इसकी जगह पे ये लिखेंगे, सो 72 मल्टीपल 125 कैसे आएगा जब हम 72 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। तो ये है, इससे जब डिवाइड करेंगे तब ऐसा आएगा। तो इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं कि 72, आप 8 के टेबल में 72 कितने पे आता है वो इसके साथ डिवाइड कर दो, जो बचेगा उसको 1000 से मल्टीपल कर दो, 1000 से मल्टीपल कर दो जो बचेगा इसके साथ। तो 8 9 सा 72 होता है, तो ये आ गया 9 इंटू 1000, तो ये आपका आंसर आ गया 9000। ये 9000 आंसर आ गया बेटा। सी पार्ट है हमारा, यहाँ पे देखिए सी पार्ट 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25। अब ये देखते हैं सी पार्ट 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25। तो हमें इसको भी जो है रीअरेंज कर देना है उसी तरीके से। रीअरेंज
स्मार्टली आप रीअरेंज कर सकते हो। इसका आ गया 125 इंटू 8। अगर 125 को 8 से मल्टीपल करोगे, जैसे डिवाइड किया था तो 125 आया था, 125 को 8 से करोगे तो 1000 आएगा। वैसे यहाँ पे भी इसको हमने अरेंज किया स्मार्टली इंटू 40 इंटू 25। तो इसको जब हमने किया मल्टीपल तो ये आ गया हमारा 1000। इसको किया ये भी आया 1000, ये 1000 और इसका भी 1000। तो 1 3 0 ये 3 0 ये, तो 6 टाइम्स 0 आ जाएगा 2 3 4 5 6। तो ये आपका बन गया 10 लाख। ये आंसर आ गया सी पार्ट का आंसर। ठीक है बेटा, ये सी पार्ट का आंसर आ गया। ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड क्विक वे, कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट क्विकली। अब इसके भी प्रोडक्ट हमें जो है क्विकली कैलकुलेट करने हैं। तो ये देखना है कि इसके प्रोडक्ट हमें कैसे कैलकुलेट करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए 25 इंटू 12, 25 इंटू 12 यहाँ पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन है 25 इंटू 12, यही मैं लिख रहा हूँ 25 इंटू 12। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 25 इंटू 12 को आप तोड़ सकते हो, 10 प्लस 2 लिख सकते हो। ठीक है, 25 किया 10 से तो 250 आ गया, और 25 किया 2 से तो बन गया 50। तो ये इसको प्लस किया तो बन गया 300। हो गया इजी से। बस इजी वे आपको ढूंढना है इसको कि करने का, एक इजी वे कैसे होगा वो तरीका आपने इसको करना है। दूसरा बी पार्ट में आ गया हमारा, बी पार्ट 25 इंटू 240। तो यहाँ पे आ गया हमारा 25 इंटू 24, 25 इंटू 24 कर दो एक जगह पे, और इंटू पीछे बचा ना, जब 24 इधर आ गया तो पीछे क्या बचा, 10 बचा, 10। अब 24 इंटू 25 करोगे तो आपका आ जाएगा 600, इसका आ जाएगा 600। 600 इंटू 10 करोगे तो सो इजी हो जाएगा, आपका 6000 आंसर आ जाएगा। ये आ गया 6000 आंसर। इस तरीके से 6000 आंसर आ गया। अब इसका बी पार्ट हो गया, चलते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट है हमारे पास 250 मल्टीपल 120, ये हमारे पास सी पार्ट। तो इसमें क्या कहा, इसमें भी ऐसे क्विक वे करना है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो 25 इंटू 12 अलग कर लो, और इंटू 1 0 इसका 1 0 इसका, तो यहाँ पे 2 0 आ गए। इनको मल्टीपल करोगे तो ये बन गया 300, 300 इंटू 100, तो ये बन गया आपका 30,000। ये आंसर आ गया। डी पार्ट, डी पार्ट है हमारे पास 2500 इंटू 12, 2500 इंटू 12। तो इसको भी ऐसे ही अरेंज करके स्मार्टली 25 इंटू 12 कर लेते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर किया, इंटू 100। तो इनको किया मल्टीपल तो बन गया हमारा 300, 300 और 100 ये वाला, ये एक जैसा तो नहीं क्वेश्चन बन गया। 250 25 इंटू 12, 25 इंटू 12 300 आया, ये जीरो इधर बचा। हाँ सेम ही है, बट इसका जीरो यहाँ आ चुका है, इंटू 100, तो ये बन गया इसका भी 30,000। बस कुछ नहीं है, यहाँ पे एक जीरो था, एक जीरो यहाँ था, बट यहाँ पे दोनों जीरो एक साथ है, इतना ही फर्क है इसमें। तो ये बन गया 30,000 आंसर।
डी पार्ट हो गया। अब ई में क्या है, हमें ई पार्ट में ना फिलअप दिए हुए ई पार्ट में। ई पार्ट में दिया हुआ फिलअप इनटू फिलअप इजकल टू 1 2 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 0 दिया हुआ, तो 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 0 दिया हुआ। तो ये सॉरी थोड़ा पास में हो गया। वन पॉसिबल वे, इसका अलग अलग वे हमें बताने हैं कि कैसे कैसे ये हो सकता है। तो जैसे 12 कैसे आएगा, 3 4 जा 12, तो हम पहले फिलअप में लिख सकते हैं हम 3000, 3 जीरो इसके साथ लग गए, 6 जीरो है तो 1 जीरो इसके साथ लगा दो, 3 जीरो इसके साथ लगा दो, बन गया 12,000। तो पहले फिलअप में ये आएगा, दूसरे में ये आएगा, इसका ये कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हमें नेक्स्ट जाना है, इसमें बोला हुआ हाउ लॉन्ग इज द प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट कैसे होंगे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस, मल्टीप्लिकेशन प्रोड्यूस इंटरेस्टिंग पैटर्न, क्या इवेल्युएट देम टू फाइंड द पैटर्न। ठीक है, इन पैटर्न को फाइंड करना है, इवेल्युएट करना है, एक्सटेंड द मल्टीप्लिकेशंस बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन पैटर्न्स। तो ऐसे ही हम इन मल्टीप्लिकेशन को आगे एक्सटेंड करना है इसी ऑब्जर्वेशन की बेस पे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये पैटर्न हमें ऐसे करना है। बॉक्स वन, जो बॉक्स वन दिया हुआ उसका मैं यहां लिखता हूं, बॉक्स वन, बॉक्स वन, उसमें दिया हुआ 11 मल्टीपल 11, तो 11 मल्टीपल 11 जैसे क्या आता, 121, 121 आता। फिर दिया हुआ 111 इंटू 111, इनके पहले टू टाइम वन था, अब 3 टाइम वन आ गया। ये किस्म का पैटर्न है, तो इसका आ जाएगा 1 2 3 2 1। जरा इसको ऐसे ऑब्जर्व करना है, ये लिखा है 12, ये 2, ये बीच में 3 आ गया, तो इस साइड 12, तो इस साइड उल्टा 12 लिख दिया ऐसे, जैसे 1 2 और 2 1 ऐसे करके पैटर्न इसको ऑब्जर्व करना आपने। अब 4 टाइम 1 जब हम मल्टीपल करेंगे, 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4, तो वैसे ही जैसे मैंने बोला इसका 1 यहाँ पे आया, तो वैसे यहाँ पे भी आएगा 1 2 3, इसका 1 2, इसका 1 2 3, तो इसका 1 2 3 4 आ जाएगा। देखिए पैटर्न समझिए, 1 2, फिर 1 2, 2 पे था पहले, 3 ऐड हो गया, अब 1 2 3 ये वाला आया, और 4 यहाँ पे ऐड हो गया, 1 2 3 4, फिर आगे क्या आ गया, 3 2 1, 3 यहाँ पे 2 था, यहाँ 3, ये 2 1 सेम रहा ये वाला, ऐसे करके ऐसे करके ये बॉक्स वन का पैटर्न जो है आपको समझना है। इसका आया ना जैसे 1 2 1, तो इसका 1 2 3 1 2 3 4, और ये 1 था तो ये 1, इसमें 2 आ गया तो इसमें 3 आ गया, और ये वाला सेम है साथ में। ऐसे करके पैटर्न कुछ समझने पड़ेंगे। बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 2, इसमें बोला हुआ 66 मल्टीपल 61 इज इक्वल टू 4026। जब 66 को 61 से मल्टीपल किया तो ये आया, तो जब यहाँ पे 6 6 3 टाइम आ जाएगा, इंटू 6 6 यहाँ 2 टाइम आ जाएगा 1, तो इसका पैटर्न क्या बनेगा, इसका आ जाएगा 440226। कैसे आया देखिए, 26 आ गया, और 40, एक 4 था, यहाँ पे 2 4 आ गए,
ये 0 बाद में आ गया, और 0 और 2 रिपीट हो रहा है, ठीक है, ऐसे करके सेम आ रहा है। तो ऐसे करके पैटर्न नहीं है। फिर हमारे पास 4 टाइम जब आ जाता है 6 6 6 6 इंटू 6 6 6 1। अब कैसे होगा, जैसे ये एक टाइम 4 आया, ये 2 टाइम 4 आया, तो यहाँ पे 3 टाइम 4 लिख दो, 1 2 3, और 0 और 2 मैंने जैसे बोला रिपीट होगा, तो ये 2 1 टाइम आया, ये 2 टाइम आया, यहाँ 3 टाइम 2 लिख लो, 0 2 0, 1 टाइम 2 2 टाइम 2 या 3 टाइम 2, और ये 6 साथ में चल रहा है, ऐसे करके पैटर्न आएगा। 1 टाइम 4 2 टाइम 4 3 टाइम 4 6 6 6 सबके साथ आएगा, 2 1 टाइम 2 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम। इस तरीके से पैटर्न को समझना है। चलते हैं बॉक्स नंबर 3 पे। बॉक्स नंबर 3, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 3 पे चलते हैं। बॉक्स नंबर 3 जो है दिया हुआ 3 मल्टीपल 5, 3 मल्टीपल 5, फिर दिया हुआ 33 मल्टीपल 35, फिर दिया हुआ 3 3 3 मल्टीपल 3 3 5। तो इसका कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ 3 मल्टीपल 5, यहाँ 1 टाइम 3, यहाँ 2 टाइम 3, यहाँ 3 टाइम 3, ये 5 5 5, तो 0 टाइम 3 1, और ये 2 टाइम 3, तो ये भी एक पैटर्न की फॉर्म में आ गया। 3 5 जा तो 15 बना, ये 1 1 टाइम आया, यहाँ 1 2 टाइम आ जाएगा, यहाँ 1 3 टाइम आ जाएगा, 3 टाइम आ जाएगा, यहाँ 5 1 टाइम आया, यहाँ 5 2 टाइम, यहाँ 5 3 टाइम, 1 2 3, तो ये इसका पैटर्न हो गया। इस तरीके से आपने इसको समझना है। चलते हैं बॉक्स नंबर 4 पे। बॉक्स नंबर 4, बॉक्स नंबर 4 में दिया हुआ 101 मल्टीपल 101, फिर 102 मल्टीपल 102, 103 मल्टीपल 103, इस तरीके से दिया हुआ। अब इसे हमें करना है, कैसे करेंगे, ये यहां पे भी पैटर्न है, जैसे 1 1 1 सब जगह लिख लिया, फिर 0 0 0 लिख दिया, 2 2 में 2 प्लस किए, 4 4 में 2 प्लस किए, 6, यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 को 1 में प्लस किया, 2 को 2 में प्लस किया, 3 को 3 में प्लस किया, तो 6 आ गया। फिर आगे 0 है तो 0 आ जाएगा, 0 0 0, 1 का स्क्वायर किया तो 1, 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 3 का स्क्वायर किया तो 9। तो इस तरीके से हमारे ये बॉक्स 4 बॉक्स थे, यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका ये यहाँ पे मैंने एक एक करके आपको सॉल्व करके बताया। आई होप आपको जो है समझ आई होगी। चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें बोला हुआ ऑब्जर्व द नंबर ऑफ डिजिट्स। आपने क्या करना, नंबर ऑफ डिजिट को ऑब्जर्व करना इन 2 नंबर्स। मान लो 2 डिजिट नंबर के 2 नंबर हैं, बीइंग, अगर वो मल्टीपल होते हैं, एंड दियर प्रोडक्ट इज ईच केस, उनका प्रोडक्ट जो हर जगह आता है सभी केस में, इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द नंबर बीइंग मल्टीपल, उन जो मल्टीपल हो रहा है उनके बीच में क्या कोई कनेक्शन है, एंड द नंबर ऑफ डिजिट इन ईच प्रोडक्ट, और ईच प्रोडक्ट में कैसे वो जो है मल्टीपल हो रहे नंबर ऑफ डिजिट्स। तो इसका में भी मैं आपको 1 बाय 1 जो है समझाता हूँ। सबसे पहले इसमें जो है हमें देखना है कि ये कैसे आएगा, कैसे वो 2 डिजिट नंबर है, क्वेश्चन जैसे ये है ऊपर, हमें ये सॉल्व करना है।
इसमें आपको एक रूल याद रखना है। जब ये हम करेंगे, रूल एक याद रखना है कि जब भी प्रोडक्ट करेंगे, मान लो 2 डिजिट नंबर एक m है, 1 नंबर m मान लिया और दूसरा नंबर n है, और इसमें से 1 माइनस कर देना है। या तो ऐसे कर लो, या तो m प्लस n डिजिट्स, m प्लस n डिजिट्स, इस तरीके से। ये इसका एक पैटर्न है, इस तरीके से हमें करना है ये क्वेश्चन। m+1 इसमें आ जाएगा जब हम मल्टीपल करेंगे, इफ वन नंबर हैज m एंड अनदर नंबर हैज n डिजिट्स, देन द प्रोडक्ट विल बी हैव, उनका प्रोडक्ट ये बनेगा या तो ये बनेगा। तो इसके ये आ गया हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1 में ये जो यहाँ पे बताया हुआ, इसमें कनेक्शन है या नहीं है। तो क्वेश्चन 1 में क्या बोला हुआ, कनेक्शन बिटवीन डिजिट्स, क्या कनेक्शन है, कनेक्शन बिटवीन डिजिट्स के बीच में क्या कनेक्शन है। तो क्या है, वो है, कनेक्शन है, इसी फॉर्मूले से हम बता सकेंगे। यस, कनेक्शन है, प्रोडक्ट डिजिट आर आइदर सम ऑफ डिजिट आएगा और 1 लेस देन डिजिट आएगा। पहला तो इसका ये आएगा, या सम ऑफ डिजिट आएगा, जो यहाँ पे सम किया, या लेस देन, इनमें से 1 लेस करोगे तो तब आएगा 1 लेस देन सम। इस तरीके का इसमें कनेक्शन होगा। अब तो क्या कनेक्शन होगा, जब भी हम ऐसे मल्टीपल करेंगे, या तो इनका सम होगा, या तो इनका सम ऑफ डिजिट होगा, या तो सम ऑफ डिजिट में से 1 माइनस करके होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ, रॉक्सी से दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब इसने बोला प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर कैन ओनली बी 3। क्या 2 डिजिट नंबर को हम मल्टीपल करेंगे, जो इसका आंसर आएगा, क्या 3 डिजिट में होगा या 4 डिजिट में होगा। इज शी करेक्ट, क्या ये करेक्ट है। तो इसका ये हम देखेंगे कि रॉक्सी ने क्या एग्जांपल दी है। दूसरा, रॉक्सी स्टेटमेंट क्या है, रॉक्सी की जो स्टेटमेंट है, रॉक्सीज स्टेटमेंट है 2 डिजिट मल्टीपल 2 डिजिट, 2 डिजिट मल्टीपल 2 डिजिट, इस तरीके की स्टेटमेंट है उसकी, रॉक्सी की, कि अगर हम 2 डिजिट मल्टीपल 2 डिजिट करेंगे तो क्या होगा। इसमें आ जाएगा सबसे पहले एक स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट, जैसे 10 भी 2 डिजिट नंबर है और ये 10 भी 2 डिजिट नंबर है, इसको मल्टीपल किया तो क्या आया, ये 3 डिजिट नंबर आ गया, 3 डिजिट आ गया, 3 डिजिट, 3 डिजिट नंबर आया। तो वैसे ही लार्जेस्ट में क्या आएगा, लार्जेस्ट में हमारा आ जाएगा, जैसे हम, ये भी तो 2 डिजिट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर को मल्टीपल किया 3 डिजिट आया। अब लार्जेस्ट 2 डिजिट को नंबर 2 डिजिट को मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 9801, विच इज 4 डिजिट। ये क्या है, 4 डिजिट आया। तो सो प्रोडक्ट कैन बी 3 डिजिट और 4 डिजिट। तो यहाँ पे भी उसने बोला कि प्रोडक्ट उसका 3 डिजिट आएगा या 4 डिजिट आएगा। तो यस ठीक है, शी इज करेक्ट, यस करेक्ट, रॉक्सी जो है करेक्ट है, ये सही बोल रही है। अब थर्ड में क्या दिया हुआ,
should we try all possible multiplication with the 2 digits number to tell whether Roxy claim is true? जैसे कि रॉक्सी ने ऊपर क्लेम किया 2 डिजिट नंबर का जो इसने बोला था तो वो सही आया। और इज देयर अ बेटर वे टू फाइंड आउट, क्या उसी को फाइंड आउट करने का ये बेटर वे है? जैसे इसने बताया शी एक्सप्लेन हर रीजनिंग वी वेन टू नो अबाउट द नंबर ऑफ डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। और कहते कि हम जानते हैं कि 2 डिजिट नंबर का जब हम प्रोडक्ट करेंगे कैसे आएगा उसका, टू नाउ द स्मॉलेस्ट सच प्रोडक्ट टुक 10 × 10 लिया, ये 100 आया। फिर वैसे टू नाउ द ग्रेटेस्ट सच प्रोडक्ट आई मल्टीपल द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर अगर मल्टीपल करेंगे तो यह आएगा। सो द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन विल बी लेस देन, ये सारा 10,000 से कम ही आएगा। तो इसका देखते हैं हम इसमें थर्ड में क्या बोला है इसने। तो यस ऐसा ही होगा, यस इसमें यूज क्या किया है, स्मॉलेस्ट केस और लार्जेस्ट केस। स्मॉलेस्ट केस और लार्जेस्ट केस। लार्जेस्ट केस नो नीड टू ट्राई ऑल नंबर्स। तो ये आएगा स्मॉलेस्ट केस में भी आएगा, लार्जेस्ट केस में भी ऐसा ही आएगा जैसा यहाँ पे किया हमने। तो कोई सभी नंबर को ट्राई करने की नीड नहीं है, नो नीड टू ट्राई ऑल नंबर, सभी नंबर को ट्राई करने की नीड नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में बोला है कैन मल्टीप्लाइंग अ 3 डिजिट नंबर विद अनदर 3 डिजिट नंबर। अगर हम एक 3 डिजिट नंबर को दूसरे 3 डिजिट नंबर से मल्टीपल करते हैं तो नंबर गिव आ 4 डिजिट नंबर मिलेगा। तो क्या 4 डिजिट नंबर मिलेगा? तो ये हम इसका करके देखते हैं। तो कैसे आएगा इसका, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, इसने बोला है कैन, क्वेश्चन ये था कैन 3 डिजिट मल्टीपल 3 डिजिट। जब हम 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीपल करते हैं तो गिव 4 डिजिट, 4 डिजिट मिलेगा। यह देखते हैं। तो आ जाते हैं पहले स्मॉलेस्ट केस पे। स्मॉलेस्ट, जैसे स्मॉलेस्ट में आ गया 3 डिजिट नंबर इंटू 3 डिजिट नंबर इंटू 1 2 3 4, तो बन गया 5 डिजिट, विच इज 5 डिजिट, 5 डिजिट। सो ये जो है 5 डिजिट आ गया। तो ऐसा नहीं है, सो ये गलत हो गया, नो। ठीक है, 3 डिजिट नंबर 3 डिजिट गिव 4 डिजिट ऐसा नहीं है, ये ज्यादा भी आएगा तो इसलिए ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है कैन मल्टीप्लाइंग अ 4 डिजिट नंबर विद 2 डिजिट नंबर। अगर हम 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीपल करेंगे क्या 5 डिजिट नंबर आएगा? तो इसको हम करके देखते हैं। इसका इस तरीके से है हमारे पास, फाइव का कैन 4 डिजिट इंटू 2 डिजिट गिव 5 डिजिट, आपको ये मिलेगा। तो एग्जाम्पल जैसे इसकी ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे ये आ गया हमारा 4 डिजिट नंबर, ये 4 डिजिट नंबर आ गया 1000 और ये आ गया 2 डिजिट नंबर। तो इसको किया तो 1
3 और ये 4, 1 2 3 4 और 5 डिजिट आ गया, 5 डिजिट, 5 डिजिट। तो सो यस, ये सही है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सिक्स्थ है ऑब्जर्व द मल्टीप्लिकेशन। इस मल्टीप्लिकेशन को आपने ऑब्जर्व करना है। स्टेटमेंट बिलो, डू यू नोटिस, इसमें आपको जो है ऑब्जर्व करना है। और ऑब्जर्व द मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट बिलो, डू यू नोटिस एनी पैटर्न, कोई नोटिस होगा आपको, इसमें कोई पैटर्न नोटिस होगा। सी इफ दिस पैटर्न एक्सटेंड फॉर अनदर मल्टीप्लिकेशन, अगर इस पैटर्न को आपको और भी आगे एक्सटेंड करोगे एज यू वेल, तो क्या होगा, 1 डिजिट मल्टीपल 1 डिजिट करोगे तो आएगा 1 डिजिट या 2 डिजिट। जैसे 1 इंटू 1 करेंगे 1 आएगा, वैसे 1 डिजिट 9 भी है, 9 9 से करोगे 81, 2 डिजिट आ जाएगा। तो वैसे 2 डिजिट 1 डिजिट करेंगे 2 डिजिट भी आएगा, 3 डिजिट भी आएगा। 2 इंटू 2 करेंगे 3 डिजिट भी आ सकता है, 4 डिजिट भी आ सकता है। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको वो बताया था फॉर्मूला इसका कि m प्लस n या तो इन 2 डिजिट को प्लस करके आएगा या तो m प्लस n माइनस 1 आएगा। ऐसे या तो जैसे 1 और 1 को या तो 2 डिजिट आएगा या तो 3 डिजिट आएगा। ठीक है, इस तरीके का 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट करेंगे 5 डिजिट भी आ सकता है, 6 डिजिट भी आ सकता है। तो हमें ये बताना है आपकी 5 डिजिट इंटू 5 डिजिट करेंगे तो क्या आएगा, 5 डिजिट इंटू 5 डिजिट करेंगे तो इसमें वही पैटर्न है। जरा 1 बाय 1 स्टार्टिंग से फिर से मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। गिवन हमें जो है ये जैसे सिक्स्थ है, इसमें गिवन हमें जो दिया हुआ वो लिखते हैं पैटर्न। गिवन पैटर्न डिजिट, इनमें बोला जैसे m मान लो 1 डिजिट है, ये भी 1 डिजिट है, -1 या तो ऐसा आएगा r m प्लस n की फॉर्म में आएगा। या जैसे कि इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में इनने बोला 5 डिजिट हम मल्टीपल करेंगे 5 डिजिट के साथ, तो क्या आएगा, ये 5 डिजिट है जो m आ गया, n क्या है, ये भी 5 डिजिट है जो ये वाला आ गया, -1 और m प्लस 1, m प्लस n यानी कि 5 प्लस 5, तो इसका क्या आएगा, 5 और 5 10, 10 में से 1 माइनस किया तो 9, या तो 9 डिजिट आएगा, इसका आंसर आएगा या तो 9 डिजिट आएगा या तो 10 डिजिट आएगा। इसका यही फॉर्मूला आपने सब जगह अप्लाई करना है। तो सो इसमें क्या आ जाएगा, या तो 9 डिजिट आएगा या तो 10 डिजिट आएगा। वैसे इसका यहाँ पे भी ऐसे करके बताऊंगा। सेकंड में बोला हुआ 8 डिजिट मल्टीपल 3 डिजिट करेंगे तो फॉर्मूला वही वाला 8 प्लस 3 -1 और 8 प्लस 3, 8 और 3 11, 11 में से 1 किया तो 10 डिजिट, 10 डिजिट आएगा या तो 11 डिजिट आएगा, इस तरीके से आएगा। थर्ड फिलअप में है हमारे पास 12 डिजिट इंटू 13 डिजिट, 12 डिजिट इंटू 13 डिजिट, इसका क्या आएगा, इसका भी वैसे आएगा 12 डिजिट, 12 डिजिट इंटू 13 डिजिट करेंगे तो वही फॉर्मेट में वैल्यू पुट कर दो, 12 प्लस 13 -1 और 12 प्लस 13, तो ये आ जाएगा 24 डिजिट, 24 डिजिट और 25 डिजिट। ये इस तरीके से यहाँ पे ये डन हो गया।
यहाँ पे ये इस तरीके से क्वेश्चन है। तो ये मैंने आपको जो है अच्छे से ये करवाया है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है अच्छे से, ताकि जो है आगे भी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेंगी, और बेल आइकन को भी दबाना है। तो इस तरीके से, तो बाकी ये जो क्वेश्चन रह गए हैं हमारे, ये इसके आगे वाले ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक है, जो भी इसके ये क्वेश्चन रह जाते हैं तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ख़त्म करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।